बीना के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरे मैया। हेलो साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। चलिए आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं फार्मूला में क्या है। पहले देख लेते हैं क्या रीजनिंग में देखेंगे, थोड़ा क्लॉक वाला में देख लेते हैं। क्लॉक वाला में क्या है, क्लॉक मतलब होता है घड़ी। घड़ी में तो आप क्वेश्चन बनाए ही होंगे, नहीं बनाए हैं तो क्वेश्चन को बनाइएगा। तो उसमें क्वेश्चन रहता है क्या कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 2:30 में मिनट और घंटा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो उसको बनाने में काम आता है। तो इसको क्या कोण बोलेंगे, मतलब एंगल का जो फार्मूला होगा तो उसको हम सीखेंगे। तो आप सिर्फ आपको तो पता ही है कि अगर फार्मूला याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उस पर सेट करने के लिए आप परफेक्ट है। तो फार्मूला में क्या है, फार्मूला देखिए एंगल का फार्मूला। एंगल का फार्मूला जो कोण का जो फार्मूला होगा क्या है, 11/2 गुने मिनट है। एम से मिनट माइनस कर दीजिए और क्या लिखिए 3 गुने 3। आप इसको फार्मूला याद कर लीजिए। अब बोलिएगा कि इस फार्मूला को याद कैसे करें। देखने के लिए तो सब कोई भी आता है फार्मूला याद करवा देता है, तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो सब लिखवा देता है, कहता है कि फार्मूला याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए फार्मूला आज यहीं याद करते हैं। क्या यहीं याद करते हैं तो क्या करिए कि पहले एंगल लिख के पहले के क्या करिए 11/2 आप लिख दीजिए और 30 लिख दीजिए। 11/2 लिख दीजिए और उधर 30 लिख दीजिए। और क्या करिए देखिएगा कि मिनट है और एक क्या है घंटा है। एक मिनट है और एक क्या है घंटा है। तो एक मिनट है तो मिनट ऐसे ना बनता है। मिनट एम से एम अगर हम लिखेंगे तो इसमें के गो लाइन खिंचाया है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 1 4 लाइन। घंटा में क्या लाइन खिंचाया है, 1 2 3 खिंचाया है। सिंपल सी बात है। तो देखिए कि घंटा में अगर 3 लाइन खिंचाया है तो आप इसमें भी आगे 3 है, एच में भी आगे 3 है। तो आप सिर्फ क्या करिए एच से 30 में मल्टीपल कर दीजिए और जब जो एम बचा तो 1 2 3 4 गो है। तो यानी कि आप इसको 4 के मतलब अगर यहाँ एच लिख दिए तो आप यहाँ एम लिख दीजिए और सिर्फ इसको घटा दीजिए। ये आपका याद हो गया। अब बोलिएगा फिर से बताइए तो क्या करिए, पहले आप क्या करिए देखिए पहले क्या करिए एंगल का फार्मूला निकालना है। पहले आप क्या करें दिमाग में रखिए कि हमें सबसे पहले 11/2 लिखना है, 11/2 लिखना है और इधर 30 लिखना है, इधर 30 लिखना है। यानी कि आप क्या करना है, अब मिनट है आगे की घंटा है आगे, ये हमको पता नहीं है। तो आप देखिए कि एच और मिनट में ऐसे करके लिखिए। तो आप देखिए कि एच में केवल लाइन से खींच कर बना हुआ है। तो 1 2 3 तो 3 यहाँ भी है तो एच से यहाँ मल्टीपल कर दीजिए और जो मिनट बचा मिनट यहाँ कर दिया, बीच में माइनस कर दीजिए। ये आपको हो गया क्या। तो आप बोलिए अब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। अब बोलिए एंगल का फार्मूला अपने माइंड में बोलिए कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या 11/2 लिखिए, फिर क्या करिए 30 लिखिए। लेकिन 11/2 में मिनट का मल्टीपल करिए और जो आवर है उसको मल्टीपल करेंगे किस में, तो 30 वाला में मल्टीपल करेंगे, दोनों को अंदर कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तब यहाँ तक तो कोई फार्मूला तो याद हो ही गया। चलिए और कुछ फार्मूला क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए एक एंगल का फार्मूला हो गया और एक फार्मूला क्या है
उसको देखेंगे। अगर देखिए, अगर किसी भी टाइम को अगर मिनट और आवर का अगर रेशियो, मिनट आवर का जो रेशियो है, मिनट आवर का अगर रेशियो अगर आप टेबल करके बना लीजिए, ठीक ना, मिनट आवर का जो रेशियो है देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ रहा है ना। इसको आप कैसे बनाइएगा, अगर मिनट आवर का रेशियो अगर 1:4 में आएगा, 1:4 में आएगा, तो आप क्या करिए, ये जो नहीं उल्टा लिखा गया है बाबू, देखो इधर घंटा रहेगा और इधर क्या रहेगा, मिनट रहेगा। अब समझिए, अगर घंटा और मिनट का जो रेशियो अगर इस अनुपात में आ गया, यानी कि एक क्वेश्चन पहले बता के देखा है, तो अगर इस अनुपात में आता है तो आप क्या करिए, जो मिनट रहता है ना, क्वेश्चन में जो मिनट रहता है, क्वेश्चन में जो मिनट रहता है उसमें आप खाली सिर्फ मल्टीपल कर दीजिए, क्वेश्चन वाला में क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ इसका आंसर हो गया क्वेश्चन वाला में मल्टीपल, ठीक ना। अगर 1:5 में रहेगा तो क्या करिए, मिनट बटा 2 कर दीजिए। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तो हम एग्जाम्पल भी दे देंगे, टेंशन ना लो, टेंशन लेने की बात नहीं है। काहे कि अगर 5 अनुपात अगर 5:20 है, 5 कितना है 20 मिनट है, तो इस रेशियो में आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ इसको क्या करिए, जो 20 है, 20 यानी कि इसका एंगल 40 होगा, इसका एंगल 40 होगा। अगर इसको है, अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए, अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी आप क्या करिए, मिनट बटा 2 कर दीजिए। इस रेशियो में आएगा तो भी इतना ही आएगा। अगर 1:8 में आता है तो इसमें आप क्या करिए, मिनट माइनस आवर और मल्टीपल 2 कर दीजिए। तो इसको क्या होता है कि आपका एंगल निकल जाएगा, ठीक ना। अगर A1 अगर 10 में आता है तो इसमें आप क्या करना रहता है कि मिनट मल्टीपल 2.5 अगर करते हैं तो आपका आंसर निकल जाता है। तो यहाँ से सिर्फ फार्मूला को आप क्या करिए, याद कर लीजिए, ठीक ना। इसका मतलब एग्जाम्पल दिए ही दिए हैं, इसको आगे बनाते हैं तो बना कर दिखाइएगा। अगर 4 है, 24 है, यानी कि 2 है, 16 है, 2:16 है। अगर ये 5 है तो 50 है। इसका आप बना के बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है हम थोड़ा कैलेंडर वाला फार्मूला देख लेते हैं। कैलेंडर वाला यानी कि कैलेंडर वाला फार्मूला देख लेते हैं, पंचांग जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कोड है, ठीक ना, मतलब 12 मंथ का आप कोड लिख, पहले क्या करिए 033
614 625 035। अब इसको याद कर लीजिए। यानी कि ये जनवरी के हो गया, ये फरवरी के हो गया, ये मार्च के हो गया, अप्रैल के हो गया, मई के हो गया, जून के हो गया, जुलाई के हो गया, अगस्त के हो गया, सितंबर के हो गया, अक्टूबर के हो गया, नवंबर के हो गया, ये दिसंबर के हो गया। ठीक ना, इसको आप पहले याद कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए कि अगर आप कोई भी सेंचुरी ईयर लीजिए, सेंचुरी यानी कि शताब्दी वर्ष, यानी कि आता है 2000 डायरेक्ट आ जाता है, फिर 2024 ना 2024 नहीं, सेंचुरी ईयर के पहले आप ले लीजिए। तो सेंचुरी ईयर में अगर 1700 आ जाता है, 1800 आ जाता है, 1900 आ जाता है, तो इस सेंचुरी ईयर का कोड बनाने के लिए आप क्या करिए कि इसमें 400 से भाग दीजिए। 400 से भाग दीजिए यानी कि पूरा पूरी काट जा रहा है, यानी कि जीरो शेष कितना बच जा रहा है, शेष रिमाइंडर जो है वो कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है 0। तो यानी कि इसका कोड आप 6 लिखिए। रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो इसका कोड कितना लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। यानी कि ठीक ना, अगर रिमाइंडर कितना बच रहा है, अब इसमें देखा जाए कि 400 से अगर 1700 में भाग दीजिएगा, यानी कि आप 1600 2000 है ना, तो अब 1700 से भाग दीजिएगा, तो 1700 में भाग दीजिएगा 400 से, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है 4 से 4 चौके 16, यानी कि रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि जिसका रिमाइंडर 100 आएगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर 400 है तो 400 का रिमाइंडर अगर डिवाइड करिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 100 रिमाइंडर आएगा। जिसका रिमाइंडर अगर 100 आता है तो उसका जो अथी होगा वो कितना होगा, 4 होगा, उसका क्या हो गया, कोड 4 होगा। और जिसका रिमाइंडर 200 आता है, 400 4 चौके 16, 16 बार में 1600 तो पूरा कट जा रहा है, बाकी कितना बचा, 200 बचा। तो 200 बचा तो यानी कि इसका शेष कितना बचा, 200 बचा। और 200 बचने का कारण है कि इसका जो कोड बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब बताइए कि अब किसका हो गया, अब 1900 के देखिए, मान के भी सेंचुरी ईयर है तो 400 से भागा दीजिएगा तो कोड यहाँ पर 1600 से पूरा कट जाएगा, लेकिन बाकी बच जाएगा कितना, 300। तो जिसका शेष अगर 300 आएगा, जिसका शेष 300 आएगा तो उसको आप क्या करिए, उसको में कोड आप 0 लिखिए, 0 लिखिए, ठीक ना। जीरो लिखिए। इस कोड को याद करके आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा समझिए मेरे बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं, थोड़ा समझिए मेरे बात को। आप सिर्फ तो उसे क्या करना है, इस कोड को सिर्फ आपको क्या करना है, याद करना है, और वह कोई भी डेट हो आप पल भर में निकाल सकते हैं। अब बोलिएगा कि कैसे निकाले, तो ठीक है ट्राई कर लीजिए। और आज कौन सा दिन है, अब आज वाला याद है ना आपको कि आज जो तारीख है 5 फरवरी 2022 है, 5 फरवरी 2000 कितना है, 22 है। 5 फरवरी 2000 कितना है, 22 है। यानी कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, कि आज तो पता भी है आपको,
हम इस पर सेटिस्फाइड भी करवा रहे हैं। बनाकर देखिए कोड सिर्फ रख कर। आज 5 फरवरी है, आज सैटरडे भी है, मानी कि शनिवार भी है, शनिवार भी है। चलिए हम इसी पर ट्राई करते हैं, काहे कि हमको पता भी है कि आज शनिवार है और क्या बनता है कि नहीं बनता है। तो अब 5 का 5 लिखिए। फरवरी का कोड क्या था, जनवरी फरवरी, यानी कि 3 कोड था। यानी कि आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 2000 डायरेक्ट 2000, तो 2000 तो पूरा कट जाता है। फिर ओकर बाद में प्लस में कितना है 22 है, तो 2000 पर मतलब 6 पहले लिख दीजिए। ओकर बाद क्या करता है कि जो 22 है, ये 22 तो मतलब 22 ऑर्डिनरी यह है, तो 22 तो 22 लगबे करेगा, 22 को 22 लिखना ही रहेगा। लेकिन थोड़ा दिमाग में थोड़ा इसको रखना है कि अगर लास्ट वाला को अगर 22 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना लीप ईयर आता है। 4 से डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो कितना लीप ईयर है उसको देखेंगे। तो 4 × 5 = 20 यानी कि 5 कितना है लीप वर्ष है। तो सिर्फ 5 को कर देना है, जोड़ देना है, अब 7 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा ये हो ही नहीं सकता। यानी कि आप बता सकते हैं कि तो पूरा कट ही जाएगा। कटा नहीं कटा, ये भी पूरा कट गया, पूरा कट ही गया। तो आज है नहीं। देखो एक यहाँ बचा ना हो, 22 नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। आप सही बोले, कहा है कि अगर 22 कटेगा तो 21 कटेगा, यहाँ पर 1 बचेगा कि ना बचेगा, तो 1 ही वाला 1 5 टोटल 6। और आपको पता है कि 1 पर जब सोमवार होगा तो 6 पर कितना होगा शनिवार होगा, तो 7 या 0 इस पर रविवार होता है। तो आप डायरेक्ट शनिवार है, शनिवार आज भी है, इसलिए आपका कोड क्या है परफेक्ट है। तो अब समझ में आ गया ना। चलिए उतारिए इसको, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर, ठीक है। तो इसको आज हम देख लिए। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं कैलेंडर रिपीटिंग। क्या कैलेंडर रिपीटिंग कब कब होता है उसको पल भर में हम याद करवा लेंगे। इसको याद करने के लिए क्या है, आप क्या करिए, पहले 033 लिख दिए, फिर 035 लिख दीजिए। फर्स्ट में 033, बाद में लास्ट में 035 और बीच में 614 और 625 लिख दीजिए। रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए, आपका याद कर हो जाएगा। यानी कि वही नंबर है जिसका आपको बेसब्र से इंतजार था। इसको अब नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 035 है, यानी कि जो अथी है ना वो चमक रहा है। हाँ चलो अब है, अब हाँ देख लिया। हाँ चलो अब ज़्यादा ज़रूरत ना है, चलो ये वाला भी हो गया। अब कैलेंडर रिपीटिंग पल भर में हम देख लेते हैं, हाल देख लेते हैं। कहा कि आप लोग फार्मूला के चक्कर में 20 मिनट के चक्कर में 24-30 मिनट कर दिए। लगता है कि आज ये वाला वीडियो ज़्यादा होगा तो दिक्कत ना है। चलिए दिक्कत नहीं है ना, तो सिर्फ आजकल रीजनिंग वाला करवा दे रहे हैं कैलेंडर वाला। कहा कि आज बहुत सारे क्वेश्चन थी फार्मूला बेस्ड था, हम इसलिए इसको करवा रहे हैं ना कि फार्मूला बहुत कोई याद नहीं रहता है। क्या कि थोड़ा थोड़ा फार्मूला एक तुरी मिल जाएगा ना, तो आप लोग के भी याद हो जाएगा। रीजनिंग में सिर्फ फार्मूला कैलेंडर है, क्लॉक है, इसे थोड़ा फार्मूला बेस्ड है और कोडेड बेस्ड है। देखिए ये वाला समझिए, इसको मतलब एक बार और लाएंगे, कैलेंडर रिपीटिंग है। कैलेंडर रिपीटिंग यानी कि क्या कहना है कि अगर कोई भी लीप वर्ष है, कोई भी लीप वर्ष है, लीप वर्ष के अगर एक वर्ष आगे, लीप वर्ष के अगर एक वर्ष आगे, मान के चलो 2020 है, मान के चलो 2020 है, 2020 में
अगर 2020 में अगर एक जोड़ दिया जाता है कितना आ जाता है? 2021 आता है कि नहीं आता है? अगर इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? 2022। अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? 2023। अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाता है? 2024। यानी कि भी क्या है? लीप वर्ष है। तो टेंशन लेने की बात न है, थोड़ा देख लीजिए इसका कोडेड क्या होता है कि अगर आप 2021 का कैलेंडर रिपीट करवाना चाहते हैं तो इसमें आप 6 जोड़ दीजिए, आपका कैलेंडर रिपीटिंग हो जाएगा। यानी कि 2021 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2027 में कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कोड, काहे कि आप लोग के अब इस दोनों वाला जो होता है ना, ये वाला इस दोनों वाला में आप क्या करिए, 11 जोड़ देना। 11 जोड़ देगा तो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, कैलेंडर रिपीट हो जाता है। और लीप वर्ष वाला जो होता है इसमें आपको 28 जोड़ना रहता है, ठीक ना? 28 जोड़ना रहता है, ये भी कैलेंडर आपका रिपीट हो जाएगा। यानी कि इसका कैलेंडर 2027 में रिपीट होगा, इसका कैलेंडर 11 है तो 2033 में रिपीटिंग होगा। और यानी कि 2033 22 वाला 2033 में, और ये वाला 2034 में 2034 में होगा। और ये वाला जो है इसका कैलेंडर रिपीट कब होगा? तो 8 4 12 के 2 हाथ में बचा, 1 2 2 4 1 5, 2052 में रिपीटिंग होगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ, अगर कोई भी सेंचुरी ईयर पार करता है, कोई भी अगर सेंचुरी ईयर पार करता है तो उसमें कुछ और नियम लगते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर सेंचुरी ईयर अगर पार करता है तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई लीप वर्ष है, लीप ईयर है, या कोई है ऑर्डिनरी ईयर है, तो लीप ईयर में आपको जोड़ना रहता है कितना? 12 जोड़ना रहता है ना। ऑर्डिनरी ईयर में आप 12 2 जोड़ दीजिए, और लीप ईयर में आप कितना? 40 जोड़ दीजिए। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई 2000, जैसे में 2000 है, इसके पहले मतलब 1998 है, अगर इसको अगर रिपीट करना है तो कितना हो रहा है? 2000 कितना है? 22 है। तो इसको पार मतलब 2000 है तो इसको पार कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो इसलिए इसमें अगर इसमें क्या है, अगर डिवाइड करके देखिए, लीप वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। अगर लीप ईयर है तो उसमें क्या करेंगे? 40 जोड़ेंगे। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें क्या करना रहता है? 12 जोड़ना रहता है। तो इसके लिए परफेक्ट है, आप अभी कर लीजिए स्क्रीनशॉट। हुआ तेरी सांसों पलकों में बैठी दुनिया, आँखों ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे ऐसा ही फार्मूला के साथ। फार्मूला ठीक लगा ना? अगर ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है ना? चलिए फिर मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा कि किस किस चीज़ का फार्मूला आपको चाहिए। यानी कि आप फार्मूला तो बना सकते हैं, यानी कि आप फार्मूला बुक में से भी देख सकते हैं। यानी कि हम सोच रहे हैं ना कि अगर माइंड में होता है क्या ना
कि अगर रीजनिंग का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, अगर लगातार अगर किसी भी रीजनिंग का लगातार अगर पढ़िएगा, मैथ के अगर लगातार पढ़िएगा, साइंस के अगर लगातार पढ़िएगा, तो उसमें क्या होता है कि याद होने के लिए तो याद हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप क्या हो जाए भूल जाइएगा। लेकिन हम अब से क्या करने वाले हैं थोड़ा समझिएगा कि मिक्सर मशीन के तरह लाने वाले हैं वीडियो। यानी कि आप समझिएगा कि अगर कोई भी फॉर्मूला है तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना कि अगर मैथ में पढ़ रहे हैं तो कभी याद आता है कि ये वाला फार्मूला क्या होता था, तो वो भी हो जाता है याद, तो ठीक रहा। लेकिन आप क्या करिए कि हम वो सब फार्मूला एक साथ लें, हम फार्मूला के मतलब अथी कर देंगे, याद आपको करवा ही देंगे। यानी कि हर एक बार वो रिवीजन भी चलते जाएगा। एक आध बार मतलब आपको मतलब हम आएंगे, आपसे पूछेंगे, बताइएगा, उस वीडियो के मिलाएंगे। जैसे मैथ में करेंगे, रीजनिंग में करेंगे, कभी कभी साइंस वाला भी फार्मूला इसमें बीच में हिला देंगे, ठीक ना रहेगा। फार्मूला साइंस में फार्मूला तो बहुत सारे होता है, न्यूमेरिकल के फार्मूला होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो भी माइंड में आया आप याद कर लीजिए, ठीक ना। तो इस सभी को फार्मूला ही क्या है, चाहे वह किसी भी चीज़ का हो, सिर्फ आपको याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यानी कि क्या होता है ना कि कोडेड तो है, लेकिन आप लगातार अगर किसी भी चीज़ को पढ़िएगा पूरा कैलेंडर, तो सिर्फ है उसमें मामला सिर्फ एक हानि का रहता है, कोडेड का ही रहता है। अगर पूरा आप कैलेंडर भी पढ़ लेते हैं तो पूरा कैलेंडर बेसिक से नहीं चलता है। बेसिक से बनाने का प्रयास करिएगा तो कभी नहीं बनेगा। अब बनेगा, लेकिन आप हमको इसमें समझिएगा कि नहीं अथी होगा, बनेगा लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन लास्ट में यही यूज आ जाता है, कोडेड आता है। एक से अच्छा है कि प्लही से कोडेड मतलब याद करके फाइंड रहिए, और पल भर में आएगा आपको, उसको नाश्ते नामूज करके, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ठीक है, और आज के लिए धन्यवाद। कल भी वीडियो लाएंगे, परसों भी लाएंगे, और हमेशा वीडियो डालेंगे, 10 मिनट के 15 मिनट के डालते रहेंगे। सिर्फ आप शेयर करिए, ठीक ना। काहे कि एक फार्मूला और है, उसको देखिएगा कि याद आ गया। यहाँ कोई अगर पार्ट टाइम, इसको आप बना के लाइएगा। हम क्वेश्चन दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि हाँ आंसर कितना है, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति है, क्वेश्चन में लिखिए, कोई भी व्यक्ति है, मतलब 72 व्यक्ति है, 72 व्यक्ति है, 72, इसको बनाकर जल्दी भेजिएगा, ठीक ना। 72 व्यक्ति है, एक पार्टी में जाता है, और वह व्यक्ति प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो जो एक दूसरे से जो हाथ मिलाया गया, टोटल कितने बार मिलाया गया, ये आपको बताना है, और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है आंसर को। चलिए देखते हैं। तो कुल हैंडशेक की संख्या, कुल हैंडशेक की संख्या। और एक बात बताइएगा, फार्मूला सिर्फ याद रखिए, वही परफेक्ट है। एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं कि अगर 9999 इसके स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 इसके स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि सर इतना होता है, कुछ स्पेशल रूल के नियम से है, बताइएगा इसका स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं, इसको आप बनाकर भेजिएगा, ठीक ना। सबके आंसर न तो हाँ मोबाइल का यूज नहीं करना है, कॉपी कलम के कर सकते हैं, लेकिन आप हमको अंदाज से है मोबाइल के यूज आप करिएगा। कुछ है ना, सिंपल सा रूल है इसका, पल भर में मतलब आ जाएगा। जिसमें इसको आ जाए आपको तो पता ही होगा।
ये प्रचलित है, लेकिन इन दोनों जो है ना प्रचलित थोड़ा नहीं है, इसलिए इसको भी अगला बार हम बताइए। लेकिन हाँ, और एक और क्वेश्चन बताया। हाँ, जैसे में ये जो है, हाँ ये जो है ऐसे ना है। हाँ, तो अगर मान के चलो ये कोण कितना होगा, अगर ए बी सी ई ओ है तो ये कोण का मान कितना होगा। यानी कि इसको मान लो, इसको ए, इसको बी, इसको सी, टी वाला कितना होगा, कोण ओ कितना होगा। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। और एक और दे रहे हैं, ठीक ना। ए है, बी है, सी है, ई ओ है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, ये बताइएगा। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा। ऐसे समझिए क्वेश्चन। देखिए, आप अगर अगला वीडियो देखते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। आप देखिए, पहला नंबर तो या ज्योमेट्री वाला फंक्शन हम समझ जाइएगा। ज्योमेट्री वाला फंक्शन ये भी है कि नहीं है। पहला नंबर में नंबर सिस्टम वाला फंक्शन 1 समझिएगा, 2 समझिएगा, 3 समझिएगा, चाहे वह आप देखिए कुल हैंडशेक वाला है तो ये वाला जो क्वेश्चन आता है कम परमोटेशन एंड कम्बिनेशन में वाला आता है, ठीक ना। तो ये समझिएगा। और प्लस में फार्मूला जो याद होगा वो अलग से होगा। एक फार्मूला आपको हम दे रहे हैं कि प्रसारण बराबर क्या होगा, प्रसारण बराबर क्या होगा, और दे दें। चलिए, इतना ही आप काफ़ी हैं आज के लिए। धन्यवाद। पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, ठीक ना। काहे कि पढ़िएगा तो समझ ही रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। पढ़िए और मेहनत तो करना छोड़िए, समझ रहे हैं ना, ठीक है।